हाथ उठाना मुझे भी आता है अम्मी, मगर तहजीब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। आप मुझे मजबूर मत कीजिए और सामने से हट जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कभी मैंने आपको अपनी माँ से बढ़कर माना था। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने आपको कभी नुकसान ना पहुंचाने की कसम खाई थी, और मैं भूल जाऊंगी कि मैंने खुदा और हैदर के बाद अगर किसी को चाहा है तो वो आपको चाहा है अम्मी। मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाइए। कायनात मेरे साथ जाएगी। चलो कायनात। कायनात तुम कहीं नहीं जाओगी। कायनात, मैंने कहा दूर रहिए। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं तमाचा नहीं मारूंगी, बल्कि सीधा जेल के अंदर भेजूंगी। गैर कानूनी रूप में एबॉर्शन करने की कोशिश की है तुमने। तुम्हारा तो लाइसेंस मैं कैंसिल करवा के रहूंगी। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत करना मैम, प्लीज ऐसा मत करना, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। माफ कर दूं? कायनात एक बालिग लड़की है। तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके बच्चे को गिराने की कोशिश की है। ये गैर कानूनी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक माँ की मर्जी के बगैर तुम उसका बच्चा जाया करने चली थी, तुम्हें इसकी माफी कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मैम, ये सब ना मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये तो इन लोगों ने मुझे धमकाया था और ये इन्होंने मजबूर किया था मैम। चुप! कितना झूठ बोलोगी? तुमने ये सब पैसे के लिए किया। ₹20 लाख की रिश्वत ली है तुमने। ये देखो सबूत। एक दूसरे के मतलब से ही तो दुनिया चलती है डॉक्टर साहिबा। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं मैम, प्लीज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इन लोगों की ही गलती है मैम। इन लोगों ने मुझे धमकाया था और जब मैंने ये करने से मना कर दिया ना, तो मुझे पैसे का लालच दे दिया मैम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। दुआ चुप रहिए आप। खुद को बहुत मजहबी समझती है ना, तो ये भूल गई कि हमारी मुकद्दस किताब में साफ साफ लिखा है कि एक बच्चे को गिराना जायज नहीं है। अरे एक माँ की मर्जी के बगैर उस बच्चे को जाया करना, हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है और ना ही हमारा मजहब देता है। अरे बेटे के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी बेटी की खुशियां तबाह करने चली। हाँ, शर्म कीजिए अम्मी। आप मुझसे नफरत करती है ना, मेरे खानदान से नफरत करती है, मगर अपनी बेटी से थोड़ी सी मोहब्बत तो करती होंगी ना, तो फिर उसकी खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं आप? अरे आप तो माँ है ना, माँ का दिल तो नर्म होता है, मगर आपका दिल तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। आप अपने जुनून में ये भूल चुकी कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस दिन आपकी आंखों से इस लड़की की पट्टी हटेगी ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने कितना गलत किया है और आप ऐसे ही ठोकर खाएंगी जिससे उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कायनात, तुम ठीक हो ना? यहाँ बोला। तुम्हारे कारण बर्बाद होने वाली थी। अगर भाभी नहीं आती तो मैं कितना अकेले हो गए थे तुम्हारे बिना। बदतमीज, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? और मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया तुमने? छोड़ उसे, छोड़। भाई रुक जाइए खाला जान।
बहुत इज्जत कर ली आपकी। अब मेरे और कायनात के बीच कोई भी आएगा तो खुदा कसम जिंदा नहीं बचेगा। खालाजान मैं खामोश था क्योंकि बात आपकी बेटी की थी, लेकिन अब मामला मेरे बच्चे का है। अगर हम तीनों पे किसी ने भी नजर उठाई, खुदा रसूल की कसम बहुत पछताएगा। और आप तीनों औरत के नाम पे गाली हो गाली, अरे इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करता है या कायनात को मुझसे अलग करने की कोशिश करता है। खामोश हो जा बदतमीज, और छोड़ मेरी बेटी को। ना हफीज कायनात को छोड़ेगा और ना ही आप कायनात और हफीज को अलग होने पे मजबूर कर सकती हैं। अब आप तो क्या, आपके फरिश्ते भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कायनात एक बालिग लड़की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसे कानून भी नहीं रोक सकता। समझिए आप, एक मां होने के नाते आपने जो फर्ज निभाने थे ना, निभा चुकी। अब से कायनात मेरी जिम्मेदारी है। सुन रहे हैं ना आप सब लोग? क्यों होगी कायनात आपकी जिम्मेदारी? खुद के गिरेबान में झांक के देखिए, आता पता नहीं है कुछ। तुम्हारे सर पे छत नहीं है हक की। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दिया है। अपने अम्मी के घर पे उनके टुकड़ों पे पल रही हो तुम। और तुम क्यों लोगी मेरी बेटी की जिम्मेदारी? उसके अम्मी अब्बू अभी जिंदा है, बड़ा भाई है उसका जो उसके सर पे हाथ रख सकता है। खुद के बारे में सोचो दुआ बेगम। खुद का सर छिपाने के लिए कोई छत ढूंढो तुम, और फिर दिखाना ये तेवर मुझे। तेवर ही तो नहीं दिखा पाई अम्मी। भूलिए मत, जिस छत के नीचे आप रह रही हैं ना, वो मेरी अता की हुई है। मैं वो घर आपके बच्चों के नाम नहीं करती ना, तो आज आप और आपके बच्चे सड़क पर होते। सारी दौलत इसके असली हकदार रूहान, नूर, कायनात और आपके नाम पहले ही कर चुकी हूँ। और अब मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और उनके सर पर छत का कोई ठिकाना नहीं होता। आई बड़ी मुझे बोलने। और रही बात कायनात की, तो मैं उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ले सकती हूँ। और मैं आपकी तरह लाचार और बेबस औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने उससे बेवफाई की, फिर भी वो अपने ससुराल में पड़ी हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी अम्मी। मैं आज के दौर की लड़की हूं। मैं अपने खानदान के लिए रोटी कमा भी सकती हूं और उन्हें रोटी खिला भी सकती हूं। और जब इस गजल की वजह से आप पर बुरा वक्त आएगा ना, तो मेरे दरवाजे पे जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना गुरूर है ना तुम में, खुदा के लिए दस्तखत क्यों नहीं करती उस तलाकनामे पे? छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? जीने क्यों नहीं देती हम सबको हमारी जिंदगियां? क्यों फांसी का फंदा बन के लटकी हुई हो हमारे गर्दन पर? आपके गले में फांसी का फंदा मैंने नहीं डाल रखा, बल्कि इस चालबाज गजल ने डाल रखा है। जब इसका मतलब पूरा हो जाएगा ना, तब ये वो फंदा ऐसा कसेगी कि आप सांस लेने लायक भी नहीं रहेंगे। और रही बात हैदर को तलाक देने की, तो मैं हैदर को तलाक
कभी नहीं दूंगी। और इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरे तलाक देने से इसे खुशी मिलेगी और मैं इसे कभी खुश नहीं देखना चाहती। चलते चलते एक और बात सुन लीजिए। कायनात ना सिर्फ मेरी बहन और ननद है बल्कि मेरी भाभी भी है। इसकी कोख में मेरे खानदान का पहला बच्चा पल रहा है और अगर आपने या आपके इन टटुओं की फौज ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी अम्मी और सास होने का हक तो वैसे ही खो चुकी हैं। मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप हैदर की मां हैं।